भैया नॉलेज के लिए क्या है, आप थोड़ी बकरियां लाओ जी, थोड़ी बकरियों से काम शुरू करो। जिसे काम करना है पहले 6 महीने 2-4 बकरियों से काम शुरू करके देखो, वे 4 बकरी आपको डॉक्टर बना देंगी। बीमारी का पता चल जाएगा धीरे हाँ जी, धीरे धीरे आपको इनमें क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या बीमारी है। कोई आदमी नया आदमी इस काम में घुसता है, 50 या 100 बकरी लेकर आ गया, जी उनमें बीमारी आ गई, उसे पता ही नहीं लगने का क्या हो गया, तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा। ये 2 दांत बकरी है। अच्छा, 2 दांत इसके खड़े हैं तो 2 दांत है। ये जो छोटे दांत आए हुए सामने के, ये 2 दांत बकरी है फिलहाल। अच्छा, दांत का ऐसे पता लगेगा, ऐसे खोल लो तो ये 4 दांत ये है 4 इसके। दांत बकरी होगी। बकरी में जो मेन बीमारी है वो है डायरिया। डायरिया, हाँ जी, जब भी आपकी बकरी कुछ गलत सलत खा लेगी जी तुरंत इन्हें डायरिया हो जाएगा। जी। दूसरा उसके बाद आता है टिक्का इनका, जी। मेन टिक्का है पीपीआर का। पीपीआर का, भैया छोटे बच्चों से तो काम करना ही नहीं चाहिए। जी सही बात तो ये है, माल ऐसा लाओ, प्रेग्नेंट बकरी ले आओ या ब्याई हुई बकरी ले आओ। प्रेग्नेंट अगर ला रहे हो तो 3.5-3 महीने से ऊपर की मत लाना, क्योंकि रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाती है। जी जी, बच्चा फेंकने का खतरा होता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बकरियों के साथ कुछ अगर आप 10 बकरी लाने का प्रोग्राम कर रहे हो जी, तो 5 तो बकरी ले आओ, लेकिन 5 लाओ उनके साथ खस्सी बकरे। खस्सी बकरे, जी हाँ जी, ब्रीडर अपना अलग होना चाहिए जी, क्योंकि खस्सी बकरा क्या है, आपको साल भर में जो आपके फार्म का खर्चा है वो टोटल दे के चला जाएगा। जी। बकरी आपकी फ्री पड़ सर जाएगी। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी भाइयों का स्वागत है जी। तो सर जी पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर जी। भाई मेरा नाम सचिन त्यागी, गांव निर्माणा, जिला मुजफ्फरनगर। तो सर बकरी पालन जैसे आप कर रहे हो, मैं दिखा भी पा रहा हूँ किसान भाइयों को, आपने कब स्टार्ट किया था सर? इस काम को हो गए जी 2 साल हमारे स्टार्ट किए हुए। जी, 2 साल पहले 4 बकरियों से स्टार्ट करा था जी वो काम। जी। अब ये सब उन्हीं 4 से चल रहा है जी। कौन सी ब्रीड से सर आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था सर? भाई ब्रीड तो शुरू में हम तोतापरी भी लाए थे, सिरोही भी लाए थे, जी उनके बच्चे हुए, माल निकाल दिया। फिर देसी ब्रीड भी लाए हम। जी जी, क्रॉस ब्रीड है हमारे पास, ब्रीडर है बीटल का, बीटल का, पंजाब से लेके आए थे इसको। जी जी। हाँ जी। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इन बकरी पालन का आइडिया सर आपको कैसे आया सर? बकरी पालन का आइडिया तो भैया एक हमारे भाई हैं, उन्होंने दिया था हमें जी, लेकिन पहले तो 1-2 साल तो इसी कश्म निकल गया कि शुरू करें ना करें, कोई क्या कहेगा, जी जी, कैसा कहेगा। जी लेकिन ये है, फिर मन बनाया जी, धीरे धीरे घुस गए। जी, शुरुआत में हमें माल की भी नॉलेज नहीं थी, डॉक्टरी की नॉलेज नहीं थी, जी जी, परेशान भी रहे। जी लेकिन ये है कि समय के साथ धीरे धीरे परफेक्ट हो गए जी। जी। कौन सी ब्रीड से आपने स्टार्ट किया था सर फार्म? भैया स्टार्टिंग की थी जी हमने तोतापरी से। अच्छा, तोतापरी से हाँ स्टार्टिंग जी। की थी। राजस्थान से माल मंगाया था जी लेकिन तोतापरी में जो है बीमारियां बहुत है। जी, हाँ, फिर हमने तोतापरी का माल घटाया, ब्याई है बकरियां, उनके बच्चे वगैरह वो निकाल ले। जी अभी हमारे पास एक तोतापरी खड़ी है, ये खड़ी है, जी, जी इसका ये बच्चा बैठा है यहाँ पे। जी जी, खड़ा हो भाई। अभी ये बच्चा है हमारा, 1 महीने का बच्चा है तोतापरी का, जी जी, 25 इंच की हाइट है, 15 से 20 केजी वेट है। जी जी, जी तो अब बड़ी ब्रीडों में हम काम कर रहे हैं। बीटल में, बीटल का माल फिलहाल मेरा निकल गया है, बीटल नहीं है, ब्रीडर खड़ा है बीटल का। अच्छा, बीटल का ब्रीडर हाँ जी, खड़ा ये है। ब्रीडर खड़ा है, 16 महीने का बच्चा है, जी, 80 केजी वेट है। 80 केजी वेट है। हाँ जी। बकरी पालन को ही आपने सर क्यों चुना? बहुत सारे बिजनेस थे। भैया बस ये है, किसान आदमी खेती का काम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ही ये बकरी पालन नहीं चल सके जी। बकरी पालन जैसे आप बता रहे हैं कि बकरी पालन सही है, क्या सही लगा आपको सर जी से? भैया किसान के हिसाब से छोटे टाइम में सही रिफंड देने वाली चीज है, अगर किसी को नॉलेज है तो। जी हाँ, इसमें मेन चीज है आपको बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए, जी, दवाइयों की जानकारी होनी चाहिए, कहीं अच्छी जगह से ट्रेन होने चाहिए। जी तो इस काम में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। जी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भैया मैं तो यही सलाह दूंगा, जो आपका चैनल देखेंगे, कि फिर इस काम के आसपास भी ना जाएं। जी, अगर नॉलेज नहीं है, या कोई भाई अपना फार्म शुरू करना चाहते हो, किसी अच्छे ट्रेंड आदमी की देख रेख में शुरू करें। जी। और उसके नॉलेज के लिए सर क्या करें किसान भाई? जैसे आपने बताया कि नॉलेज होना जरूरी है। भैया नॉलेज के लिए क्या है, आप थोड़ी बकरियां लाओ, जी, थोड़ी बकरियों से काम शुरू करो। जिसे काम करना है पहले 6 महीने 2-4 बकरियों से काम शुरू करके देखो, वे 4 बकरी आपको डॉक्टर बना देंगी। बीमारी का पता चल जाएगा धीरे हाँ जी, धीरे धीरे आपको इनमें क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या बीमारी है। कोई आदमी नया आदमी इस काम में घुसता है, 50 या 100 बकरी लेकर आ गया, जी, उनमें बीमारी आ गई, उसे पता ही नहीं लगने का क्या हो गया, तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, तो काफी नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। रात लोग कहते हैं ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो, ये खुद ट्रेनिंग कराती है जी, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आप करोगे तो बकरी ही आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करावेगी, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ लो इसको। जी। तो बकरी पालन जैसे आप कर रहे हो सर, आज की तारीख में आपके पास सर कितनी बकरियां है सर? भैया हमारे पास अभी 20 से 25 बकरियां हैं जी। जी। तो कितनी बकरी आपने अभी तक सर सेल कर दी है?
भैया करीब 24-25 बकरी हम सेल कर चुके। जी, इतनी ही बकरी आपने सेल की है? हाँ जी है सर आपके उसमें ये था कि सारी बकरियां वो तो थी नहीं कि उन 4 से ही इतनी होगी जी। बकरियां आई गई, कुछ जानवर मरे भी, फिर जी। हमने और भी खरीदे। एक्चुअलिटी ये है कि अपना लाते भी रहे बेचते भी रहे। तो आज की तारीख में आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है सर? अब भैया फिलहाल सिरोही ये खड़ी है जी हमारे जी, पास। सिरोही है। हाँ जी, और ये इसी से पैदा हुई है मेरे यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ये इसी की, इस बकरी की हाँ ये वाली बच्ची? इसी की पाठ है यहाँ जी जी। जी जी ठीक, वो खड़ी तोतापरी बच रही है मेरे पास। जी जी। ये तोतापरी का बच्चा खड़ा है। जी जी एक तोतापरी की पाठ ये खड़ी है हमारे पास। जी जी। हाँ जी, उधर बीटल है और जी। बाकी ये सब दोगली नस्ल है। दोगली नस्ल। ये क्रॉस ब्रीडिंग का काम करा था हमने। जी जी। ये क्रॉस ब्रीड से निकाल ली थी जी। ये जितने ये भी बकरी- काफी सुंदर है सर। हाँ जी, इनमें कोई भी बकरी 4 दांत से ऊपर नहीं मिलेगी। जी। ये है अदंत बच्चे हैं, अभी दांत भी नहीं करे। ये है 2 दांत बकरी है सारी, मतलब इतनी बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है इनका, लंबी लेंथ की बकरियां हैं। तो कोई सर कैसे पता करते हैं कि 2 दांत की है वो या 4 दांत की? एक बार थोड़ा किसान भाई को ये भैया यहाँ से बकरी लो, बकरी का मुंह ऐसे खोल दो जी। ये 2 दांत बकरी है। अच्छा, 2 दांत इसके खड़े हैं तो 2 दांत हाँ, है। ये जो छोटे दांत आए हुए सामने के, जी, ये जी। 2 दांत बकरी है फिलहाल। अच्छा, 2 दांत। हाँ जी। 4 दांत का कैसा पता चलेगा सर? ये जब 4 दांत कर जाएगी 4 दांत हो जाएगी। 8 4 दांत की है कोई? इसमें 4 दांत की बकरी ही देखता हूँ जी, कोई है क्या तो मेरे बड़े पास? वाली? क्योंकि ये है, अच्छा। ये 4 दांत कर गई है। एक मिनट लिया सर। तो 4 दांत का कैसे पता चलेगा सर? देखिए सर 4 दांत का ऐसे पता लगेगा, ऐसे खोल लो तो ये 4 दांत ये है 4 इसके। दांत बकरी होगी। जी जी ये सारी नई बकरियां हैं, इसमें पुराना माल कोई नहीं हमारे पास। जी। हाँ, बुढ़ी बकरियां हम रखते ही नहीं अपने यहाँ जी। दूसरा, इस बकरी पालन में क्या है भैया, मेन चीज है इनका वैक्सीनेशन। जी। बहुत से लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते, वैक्सीनेशन हमेशा कराना चाहिए। तो हमारे यहाँ जितना माल है सब में टोटल पीपीआर, जी, ET प्लस TT, FMD सब हुई रखी है। जो कोई किसान भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं सर, इन्हें बताइए बीमारी इनमें कौन कौन सी आती है और उनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? भैया बीमारी बकरी में जो मेन बीमारी है वो है डायरिया। डायरिया? हाँ जी, जब भी आपकी बकरी कुछ गलत सलत खा लेगी जी तुरंत इन्हें डायरिया हो जाएगा। जी और डायरिया एक ऐसी बीमारी है, हमारे लिए तो लाइलाज रही नहीं अब, जी लेकिन नए आदमी के लिए इतनी है कि वो बकरी को ही लेके चली जाए अपने साथ। जी। बकरी इससे मर जाती है। हाँ जी, इसके लिए करना ये है कि जैसा डायरिया है, जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। जी जी जी। हाँ जी, अगर किसी पशुपालक के किसी भाई को कोई दिक्कत हो रही है, आप मेरा नंबर डाल देना वीडियो में जी। अगर कोई दिक्कत है हम दवाई बता देंगे, आप अपना इलाज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें। भैया मेन चीज है बकरियों की डिवार्मिंग। जी। आप बकरियों की डिवार्मिंग करो। डिवार्मिंग होती है हर 3 महीने में एक बार। जी। कोशिश करो दवाइयां रिपीट करके डिवार्मिंग करो। मान लो एक बार आपने निलजोन से कर दी, दूसरी बार एल्बोमार से कर दो, फेल्बेंडाजोल से कर दो, लेकिन दवाई रिपीट नहीं करनी सेम। जी। दूसरा, उसके बाद आता है टिक्का इनका, जी। मेन टिक्का है पीपीआर का। पीपीआर का? हाँ जी, पीपीआर जरूर करके रखो। पीपीआर करने के 21 से 22 दिन बाद आप इनकी ET प्लस TT वैक्सीन आती है वो लगा दो। जी। उसके बाद 21-22 दिन बाद ही आपकी लगती है बूस्टर डोज। जी। फिर इसकी बूस्टर डोज दे दो। जी। और उससे ठीक 21-22 दिन बाद आप 25 दिन बाद, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया, किसी पे नहीं टाइम लग पा रहा, लेकिन 1 महीने के अंदर फिर उसकी FMD करनी है। जी। हाँ जी, ये 3 चीजें हैं पशुपालक भाई, ये 3 काम कर लें, आपका जानवर कहीं नहीं जा रहा। जी। बाकी तो ये है कि छोटा मोटा कभी किसी को नजला हो गया, जुकाम हो गया, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सर आपको 2 साल हो गए सर हाँ जी, बकरी पालन करते हुए सर, जैसे कोई नया किसान है वो बकरी पालन करना चाहता है सर, वो कितनी बकरी से अपना फार्म स्टार्ट करे और कौन सी ब्रीड से अपना फार्म स्टार्ट करे? क्योंकि आपको 2 साल हो गया है तो आपको काफी एक्सपीरियंस भी है, तो जो नया किसान है इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। भैया नए किसानों के लिए मैं ये कहूंगा, फार्म करें जरूर, लेकिन फार्म करें पहले 4 बकरियां 6 बकरियां मैक्सिमम 10 बकरी पाल के अपने पास रख के जैसे देखो। हम मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में है सर, तो इधर अपने इलाके में हाँ, मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूँ जी। आप मुजफ्फरनगर में काम कर रहे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो जी सर, अपनी सबसे पहले होती है मेन, एक तो लोकल ब्रीड। जी जी जहाँ जिस एनवायरनमेंट में लोकल ब्रीड होगी जी, वही कामयाब होगी। दूसरा, फिर एक ब्रीड आती है बाहर से, बाहर की ब्रीड मानो आप पंजाब की। पंजाब की? हाँ जी, पंजाब का जो बीटल है आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी पाल सकते हो जी। बाकी बहुत से भाई हैं, शुरू में जाते हैं राजस्थान में चले जा जी। राजस्थान का माल राजस्थान के लिए वालों के बहुत बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया नहीं है जी। बढ़िया क्यों नहीं है? वहां से हवा चेंज, पानी चेंज, वहां का पानी खारा है, खाना भी सर अलग ही है वहाँ। मैं बता रहा हूँ, उनका पानी खारा है, हमारा जी। पानी मीठा है।
और वहाँ का पानी का खान फर्क- पान भी अलग ही है। उधर मोस्टली किक्कर की झाड़ियां, जी किक्कर के पत्ते खा रही हैं बकरियां, लौंग पत्ती खा रही हैं या गवारे का तूड़ा खा रही हैं। वो चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती जी है जी इस जी यूपी में। जी तो आने के बाद दिक्कत होनी ही होनी है उस माल में। बाकी मेन तो अपनी लोकल ब्रीड, और बढ़िया अगर नस्ल में काम करना तो आप बीटल में काम करो। बीटल में काम बीटल में काम करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो हम स्टॉल फीड पे खिला रहे हैं, ये मेरी यहाँ इनकी खोर रखी है जी जी खाना खाने का, जी एक देसी बकरी भी जी जी इतने ही पैसे का खावेगी जी आपका, जी 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 और एक बीटल भी इतने का खावेगी। जी जी लेकिन देसी का बच्चा आप 10,000 का बेचोगे 1 साल का, जी जी और बीटल का बच्चा आपका 40,000 रुपए का 1 साल जी का। जी जी तो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए बीटल सबसे बढ़िया है जी। बीटल सबसे बढ़िया है। हाँ जी, बाकी तो हर आदमी को देखना चाहिए, जहां जिसकी जैसी डिमांड ऐसा काम कर लो, यही है भैया। जैसे कोई अपना बकरी पालन करना चाहता है तो प्रेग्नेंट फीमेल से करे या छोटे बच्चे से करे, इसका थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हर किसी को ये नॉलेज होती नहीं, क्योंकि आपने बकरी पालन किया है और कर रहे हो तो आपको काफी नॉलेज भी है, तो ऐसी इसमें थोड़ा बताइए किसान भाइयों को। भैया छोटे बच्चों से तो काम करना ही नहीं चाहिए, जी सही बात तो ये है। जी काम करना चाहिए या तो ऐसी बकरी लेके आओ जिसके साथ आपके पास बच्चे आवे, जी उसमें अगर बच्चों को कोई दिक्कत भी होती है तो आपको अनुभव तो आपका कहीं गया नहीं, जी सर बकरी आपके पास रहेगी जो कि तो जी ठीक है जी। दूसरी बात, छोटे बच्चे आप लेके आगे, छोटे बच्चे कब बड़े होंगे, उसके बाद बकरियां में क्रॉस होंगी, क्रॉस होने के 5 महीने बाद में फिर ब्यावेंगी। मतलब कहने का आप बच्चे लेके आए, मोटा मोटी मान के चलियो फार्म आपको 2 साल से पहले कुछ नहीं देने का, जी आपका इतना हौसला टूट जाएगा। जी ठीक, माल ऐसा लाओ, प्रेग्नेंट बकरी ले आओ या जी। ब्याई हुई बकरी ले आओ। जी प्रेग्नेंट अगर ला रहे हो तो 3.5-3 महीने से ऊपर की मत लाना, क्योंकि रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाती है, जी बच्चा फेंकने का खतरा होता है। ब्याई हुई मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। आप मान लो बीटल में काम करोगे तो बीटल की बकरी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, जी बच्चों के साथ बहुत महंगी बकरियां हैं, जी वो बकरियां लाओ, प्रेग्नेंट बकरियां ले आओ। जी आप आई, आपके यहाँ ब्यागी बच्चे होंगे, आपके एनवायरनमेंट में होंगे, जी कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन छोटे बच्चों से तो मैं नहीं, मतलब मेरी अपनी निजी राय है, सबका अपना अपना नजरिया जी है। सर, आपका अलग अलग सबका हाँ, अलग अलग कोई नजरिया क्या है। पालना चाह रहा, क्या नहीं पालना चाह रहा। जी बाकी ये है कि आप बकरियां ही लेके आवे तो ज्यादा बढ़िया है। जी और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बकरियों के साथ कुछ, अगर आप 10 बकरी लाने का प्रोग्राम कर रहे हो जी तो 5 तो बकरी ले आओ, लेकिन 5 लाओ उनके साथ खस्सी बकरे। खस्सी बकरे जी हाँ जी, ब्रीडर अपना अलग होना चाहिए, जी क्योंकि खस्सी बकरा क्या है, आपको साल भर में जो आपके फार्म का खर्चा है वो टोटल दे के चला जाएगा, जी बकरी आपकी फ्री पड़ जाएंगी। जी नहीं तो आदमी शुरू में हौसला तोड़ लेता है कि जी मेरे साथ ये क्या हो गया। ये ध्यान करने वाली बात है, बच्चे जब लाने हो खस्सी ही पीछे से लाने हैं, अपने यहाँ खस्सी कराने की कोशिश ना करें, जी क्योंकि अगर एक भी बच्चा खराब हो गया तो बड़ी दिक्कत आती है। किसान इतना पैसे वाला तो होता नहीं है कि जी बहुत पैसा है किसान के पास। भैया खान पान की बात इनकी ये है जी, मेरे यहाँ देख लो, ये गेहूं का भुस्सा है, इसे खा रही है, बाकी दाने में मक्का है, जी जी सोयाबीन की चूरी डालते हैं, मक्का डालते हैं जी, जी और चोकर है, अपना उसी से काम चल रहा है। फीडर बोलते हैं सर इसे। हाँ जी, तो ये आपने खुद बनवाया था या कैसे सर? नहीं भैया ये हमने खुद बनवाया था। जी हाँ जी, ये तो हमने भी YouTube पे बकरी फार्म देखे बहुत से, उस पे देख के आइडिया आया, फिर ऐसे ये बनवाया। तो लोकल के ही मिस्त्री से बनवाया? हाँ जी, लोकल के मिस्त्री से ही बन गया था हमारा। तो लगभग क्या रुपए का खर्चा आया था सर इस? भैया इस एक को बनवाने में करीब करीब 1600 रुपए का खर्चा है जी। 1600 रुपए का। हाँ जी, इसका क्या फायदा है सर? इसका फायदा ये है, जब बकरियां खाना खाती हैं तो आपस में एक दूसरे के टक्कर मारती हैं। जी जी ये सरिये होने की वजह से एक दूसरे को मार नहीं पाती। मारनी पड़ती। हाँ जी, अगर वो मारेगी तो इससे खुद बाहर निकल के आएगी जब टक्कर मारेगी। जी हाँ, क्योंकि बकरियां एक ऐसी प्रजाति मान लो जिनकी लड़ाई भिड़ाई अपने आप जारी रखे हैं। जी। तो सर जी एक बार अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए, जो किसी किसान भाई को बकरी वगैरह चाहिए या आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है तो अपना नंबर एक बार बताइए। भैया मेरा नंबर है 9627 714 715 715। हाँ जी, किसी भी किसान भाई को अगर कोई भी बकरी चाहिए, किसी भी ब्रीड की चाहिए, वो संपर्क कर सकता है। और अगर किसी के यहाँ कोई जानवर बीमार हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो फोन कर सकता है, हम निःशुल्क उसे जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। जी हाँ जी, तो धन्यवाद सर जी।